बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 4 अप्रैल 2025 जुमे के दिन का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ कंट्रोल्ड मुलाकातें फैसिलिटेट भी कर रही है, इमरान खान साहब के साथ एंगेज भी करना चाहती है, और इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ अभी होना है जिससे पहले मुज़ाकरात का तासुर देना बहुत ज़रूरी है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब की अडियाला जेल से स्टेटमेंट्स सेंसर हो रही हैं। खान साहब ने जो एहतजाज के हवाले से और ईद के बाद सड़कें गर्म करने के हवाले से बयान दिया, वो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से सेंसर हो गया। फिर इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर नॉर्मली इमरान खान साहब अडियाला जेल के मामलात एक कर्नल के जरिए चलने की बात करते हैं। हालिया जो परसों स्टेटमेंट जारी हुई उसमें उर्दनी हुकूमत को ऐड कर दिया गया और कर्नल और एस्टैब्लिशमेंट को निकाल दिया गया। जाहिर बात है बहुत से शकूक शुबहात हैं, बहुत से क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो इस वक्त लग चुके हैं और मुलाकातें भी उन्हीं लोगों की जो इमरान खान साहब जो है उनके साथ जो निज़ाम चाहता है वो मुलाकातें हो रही हैं, बाकी कोई मुलाकात नहीं हो रही। और बिलखुसूस फैमिली, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो खान साहब की स्टेटमेंट्स मनोवन बाहर लाकर बताती हैं, तो जाहिर बात है अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्हें तो और फैमिली को तो सिरे से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। अब वही मुलाकातें हो रही हैं और इवन उन दिनों में भी हो रही हैं जिन दिनों में मुलाकात का दिन नहीं है। तो ये सब कुछ अगर हम देखें तो इसमें अब एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके प्लान को एक बहुत बड़ा धचका लग गया है और मुराद सईद जो है वो इस वक्त मैदान में आए हैं। और मुराद सईद साहब जो है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से एक नई तहरीक के खतरनाक ऐलान का आगाज जो किया है, इससे बहुत से लोग हिल के रह गए हैं। और मुराद सईद ने कहा है कि इमरान खान की हिदायत ईद के बाद जो करने की थी उसके हवाले से तैयारी और एक कन्वेंशन बुला लिया गया है। और साथ ही साथ अलीमा खान साहिबा जिनकी अपने भाई से मुलाकात नहीं हो रही, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर धरने के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो कि इस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा। ये सारी की सारी चीजें जरा इक्वेशन में डालते हैं और समझते हैं। देखिए, बैरून मुल्क से कुछ बड़े इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पाकिस्तानीज को बुलाया गया। DGISI ने भी मुलाकात की मुबैना तौर पर और एक 2 स्टार ने तो 5 घंटे ब्रीफिंग दी। ये सब कुछ हुआ उनके साथ और उन्हें कहा गया कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर आज़म सवाती साहब खान साहब से मंगल के दिन मिल गए और फिर मंगल को आज़म सवाती साहब की मुलाकात के बाद बुध के दिन भी मुलाकात हो गई। और बैरिस्टर सैफ अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो हैं और किस वजह से हैं वो हम सब जानते हैं, बैरिस्टर सैफ इमरान खान साहब से मिले, फिर गंडापुर साहब मिले। और ऑल दो उस मुलाकात के हवाले से जो मर्जी कहा जा रहा हो, खान साहब से मुलाकातें भी रोक दी गई और कंट्रोल्ड मुलाकातें हो रही हैं। खान साहब की हिदायत कुछ और है। इसीलिए महमूद खान अचकजई जो है उन्होंने भी ये बात की कि PTI लीडरशिप बैठी है, लेकिन आप सोच लें कहीं मैं खुद को इमरान खान साहब की रिहाई तक इमरान खान साहब का नायब ना डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली PTI लीडरशिप वो सब कुछ करने से रिलक्टेंट नजर आ रही है जो इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की थी। इमरान खान साहब ने हिदायत किसके हवाले से जारी की थी? एहतजाज के हवाले से। अब मुराद सईद साहब जो हैं उनका एक ट्वीट, जिसे वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो मुराद सईद का एक ट्वीट जो है वो इस वक्त पूरे के पूरे सिस्टम के मंसूबे पर भारी पड़ रहा है। अब मुराद सईद साहब कहते हैं कि बानी और चेयरमैन PTI इमरान खान ने ईद के बाद तहरीक के अगले मरहले का ऐलान किया था। पख्तूनख्वा के वो नौजवान जो 1 साल बनी गाला और जबान पार्क कैंप में रहे और हर अहम एक्टिविटी के मौके पर तमाम तर जबर और फस्तायत का मुकाबला करते हुए काफिलों के लिए रास्ता क्लियर करते हैं, इंशाल्लाह उनका जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन जो है वो अगले कुछ दिनों के अंदर मुनक्किद होगा। फिर इन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को स्वात अपने हल्के के ग्रैंड जरगे से 2 नुकाती एजेंडे, इमरान खान, बुशरा बीबी समेत क़यादत और कारकुनान की रिहाई और अमन की बहाली पर तफसीली बात करूंगा। तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल नौजवान और काफिले लाने वालों को भी तैयारी का कह दिया है। जैसे ही जामे प्लान सामने आएगा आप सबको अमल दरामद होता हुआ दिखाई देगा। यानी मुराद सईद साहब क्या कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने बनी गाला और अडियाला के बाहर कैंप लगाया था और हमेशा से हमारे रास्ते क्लियर करते थे वो नौजवान, उनका मैंने जाने साराने इमरान खान कन्वेंशन बुला लिया है। फिर 11 अप्रैल को स्वात में अपने हल्के के ग्रैंड जरगे में 2 चीजें, अमन की बहाली, इमरान खान, बुशरा बीबी और तमाम कैदियों की रिहाई, 2 नुकाती एजेंडे पर मैं तफसीली बात भी करूंगा। और तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल होने वाले नौजवान जो हैं और जो काफिले लाने वाले लोग हैं उन्हें भी मैंने हिदायत का और तैयारी का कह दिया है और उन्हें हिदायत जारी कर दी है। जैसे ही जामे प्लान आएगा आप
आप उस पर अमल होता हुआ देखेंगे। कराची और सिंध के नौजवानों को पार्टी से मुशावरत के बाद 1 हफ्ते में प्लान देने की हिदायत की थी। कल उनका तफसीली लाया अमल भी उन्हें मौसूल हो जाएगा। बलूचिस्तान के तमाम साथी पुरअमन एहतजाज करने वाले बलोच अवाम के साथ खड़े हैं और उनको एहतजाजी मार्च का इस्तकबाल करने की हिदायत जारी हो चुकी है। यानी जो बलूचिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है, वहां पर अपने नौजवानों को पीटीआई के हिदायत दे दी है कि जाकर इनका इस्तकबाल करो। पीटीआई क़यादत भी बलूचिस्तान मार्च में शरीक हुई। इमरान खान के नजरिए और हिदायत के मुताबिक क़यादत और कारकुन इंशाअल्लाह हर मजलूम के साथ खड़े होंगे। फिर मुराद सईद साहब ने कहा कि पंजाब जिस तरह 23 मार्च को निकला था, उससे वाज़ेह है कि पंजाब के कारकुनान तैयार हैं। जो आलिया हमज़ा ने 23 मार्च को पूरे पंजाब में रैलीज निकाली थी, उसका जिक्र कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये ट्रेलर है। और मुराद सईद ने भी इस हवाले से कह दिया है कि 23 मार्च को जो पंजाब निकला, उससे वाज़ेह है कि पंजाब के कारकुनान भी तैयार हैं। और खवातीन जिस तरह मुतहर्रिक होकर उनको लीड कर रही हैं, उनका ये किरदार मिसाली और काबिल फ़ख्र है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों को फ्लैश प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखते हुए तहरीक के अगले मरहले की तैयारी पर फोकस रखने का कहा है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों के साथ तफसीली लाया अमल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुमे को शेयर नहीं हो सका था। बहुत जल्द ये भी हम शेयर कर देंगे। अमन तहरीक के लिए भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पख्तूनख्वा के तमाम कबीलों का जरगा बुलाया जाएगा। मैंने अमन तहरीक के तमाम साथियों की मुशावरत से तहरीक का आगाज से कबल जरगा इसलिए बुलाया कि मैं 2 दफ़ा कॉल दे चुका हूँ और हज़ारों लोग भी निकले। लेकिन तहरीक की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि बार बार कॉल का इंतजार करने के बजाय ग्राउंड पर मौजूद तमाम कबीले जिम्मेदारी लेते हुए लीड करें। इसलिए फैसला यही हुआ है कि जरगे में ही पूरा लाया अमल वाज़ेह होगा और उसी दिन से तहरीक का आगाज होगा। यानी दिस इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज के खान साहब ने ईद के बाद का जो लाया अमल दिया है, उसके ऊपर मुराद सईद ने पूरा प्लान और बता दिया कि अंदर खाते मुशावरत चल रही है, पूरी वर्किंग हो चुकी है। पंजाब के नौजवानों को भी हिदायत मिल चुकी है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों को कहा गया ये फ्लैश प्रोटेस्ट जो आप करते हैं आके कर चले जाते हैं, ये भी करें और साथ मेन जो मैंने आपको हिदायत दी है उस पर भी काम करें। और अब आपको समझ लग रही होगी कि ये निज़ाम मुज़ाकरात क्यों चाहता है, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी, जिधर देखोगे एहतजाज नजर आएगा। एग्जैक्ट उसी तरह की हिदायत के ऊपर अमल दरामद करता हुआ और प्लानिंग करके पूरा, जिसे आप कहते हैं ना फिजिबिलिटी प्लान और पूरा गेम प्लान मुराद सईद ने डिजाइन करके बता दिया कि मैंने फलानी तंजीम को ये ऑर्डर्स, फलाने को ये ऑर्डर्स और सबको पूरे का पूरा शेड्यूल और एक एक चीज दे दी है। और मुकम्मल तौर पे हम तैयार हैं। ट्रेलर्स हमारे हमने दे दिए हुए हैं, हमने दिखा दिया है कि हम मुतहर्रिक हैं और जिस दिन हमने निकलना हुआ हम दमादम मस्त कलंदर आके कर जाएंगे। अब मुराद सईद की इस एक स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया है, जो कि आई ओपनर है, इसने पूरी गेम बदल दी है, इसने पूरा गेम प्लान बदल दिया और इसने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल के रख दिया है। एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल्ड मुलाकातें कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत से प्लान्स होंगे, लेकिन वो सारे प्लान इस एक स्टेटमेंट से उड़ गए। अच्छा, साथ अलीमा खान साहिबा ने भी जिसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म देख के वार कर दिया। कप्तान की बहन ने कहा है कि अगर 8 अप्रैल को हमारी इमरान खान से मुलाकात ना हो, यानी नेक्स्ट ट्यूसडे, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई स्पेशल मुलाकात करवाओ। अलीमा खान साहब ने पहले वैसे कहा है कि ये जो कंट्रोल्ड मुलाकातें जिनकी ये मर्जी से हो रही हैं और जो कर रहे हैं, इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि भाई जिनकी मुलाकातें बनती हैं उनकी नहीं करवा रहे और जिस दिन बनती हैं उस दिन भी नहीं करवा रहे और जब दिल करता है मर्जी से मुलाकात हो जाती है। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स विल गो फॉरवर्ड। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि अगर 8 अप्रैल को हमारे भाई इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो फिर हम अडियाला जेल के बाहर धरना दे देंगे और जब तक मुलाकात नहीं होगी फैमिली वहां पर धरना देगी। फैमिली का ये राइट है, फैमिली से मुलाकात आप किस तरह से। और आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 20 तौहीन अदालत की दरखास्तें थी। सरफराज डोगर साहब ने लार्जर बेंच बना के यकजा करके केस कह दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। पिछली 20 दरखास्तों के ऊपर तौहीन अदालत की चीजों के ऊपर क्लीन चिट दे दी सुप्रीडेंट को और कहा कि ठीक है मंगल जुमेरात को कराओ मुलाकातें। सुप्रीडेंट ने कहा ये जूते की नोक पे पड़ा है तुम्हारा 3 रुकनी बेंच और जस्टिस सरफराज डोगर साहब का फैसला भी। तो सुप्रीडेंट ताकतवर है, लेकिन वही सुप्रीडेंट बुध के दिन भी मिनिस्टर सैफुर गंडापुर की मुलाकात करवा देता है। अब ये जो गेम प्लान है, अलीमा खान साहिबा ने कहा मेरे भाई से मुलाकात कराओ और अलीमा खान से अगर इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई तो खान साहब की एग्जैक्ट स्टेटमेंट अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड, बगैर किसी रद्दो बदल के, किसी नुक्ते के फर्क के भी, क्योंकि मौजूदा लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चंस हैं कि वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से उनमें इमरान खान साहब का रंग ही नजर नहीं आ रहा, जो अब ट्विटर के ऊपर सेंसर्ड और टोन डाउन करके खान साहब की स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की जा रही हैं। तो इस सब के अंदर ये मुराद सईद वाला ऐलान ये इस जानिब इशारा है कि पूरी तैयारी है। एहतजाज और सड़कें गर्म करने के हवाले से कप्तान ने सिर्फ बात की थी, लेकिन अंदर खाते जो प्लानिंग का टास्क और एक एक चीज, एंड मुराद सईद इज लीडिंग ऑल ऑफ दिस। और इसके साथ बलूचिस्तान के अंदर मामलात, खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा, अमन धरना और फिर इसमें सिंध के नौजवान, सिंध के अंदर दरिया बचाओ तहरीक, इतना कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है और ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत शुदा टोला है, ये शायद इसकी ताब जो है वो ला नहीं सकेगा, क्योंकि पीटीआई जितनी तैयारी के साथ लग रही है। और मैंने आपको ईद से पहले भी कहा था कि पीटीआई विद और विदाउट ऑपोजिशन अलायंस बहुत सी तैयारियां कर रही है और अब मुराद सईद ने ये वाजे कर दिया है। एंड दिस इज अ बिग ब्लो टू द प्लान जो इस वक्त चल रहा है कंट्रोल्ड मुलाकातों का और खान साहब को मैनेज करने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।